तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अन्ना, आपको तो सब पता है ना। पता नहीं उसके माँ बाप उसकी फिक्र क्यों नहीं करते। क्यों जवान लड़की को इधर छोड़ दिया है। उसका ब्याह क्यों नहीं करवा देते। चली जाए यहाँ से। तुझे भी तो पता है ना कि तैमूर शाह जो चाहता है वो कर गुजरता है। बेवकूफ बन रही है राखी। वो तो खुद को बड़ी चालाक समझती है। शाहजैन कहाँ है? क्यों? क्योंकि अब वो मेरे पास रहेगा। बकवास मत कर राखी। तू भला यहाँ कैसे रहेगी? मैं रह लूंगी दिन रात। अम्मा को भी बता दिया है मैंने। आपका हुक्म नहीं चलेगा, अब शाह का हुक्म चलेगा। उसने खुद मुझसे कहा है, उन्हीं की मानूंगी। चलें जनाब, आखिरकार हम प्रोजेक्ट पर रवाना हो ही गए। हाँ ये बात तो है, बार बार कैंसिल हुआ है ये विजिट। हाँ यार, आई एम रियली सॉरी। ये सारी डिले मेरी वजह से हो रही है। मैंने तो मैडम मुनाजा को कहा था कि तुम लोगों को भेज दे, लेकिन वो मान ही नहीं रही। वाह भाई, आपके बगैर कैसे मुमकिन होता। जकी साहब और आपने मिलके तो पूरा प्रपोजल तैयार किया था। चलें, इसमें भी कोई मसलियत होगी अल्लाह की। और वैसे भी अब तो हम सब लोग जा रहे हैं। पिछले विजिट में डीसी साहब ने एक बहुत पढ़े लिखे जिम्मेदार का कई मरतबा जिक्र किया था। हाँ, खुदा करे अब उनसे मुलाकात हो जाए। सुना है मसरूफ तरीन आदमी है। सुना तो मैंने भी यही है। अरे वाह यार, फिल्म खुल रही है। रुकइए, मुझे जल्दी आओ, चलते हैं। वाकई बहुत अच्छी जगह है ये तो। जी हाँ, आप लोगों ने देखा डीसी साहब ने हमारे लिए कितना जबरदस्त अरेंजमेंट किया। ये तो है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं इसी साहब। वैसे 2-3 जगह का जो हमने सर्वे किया है उसमें सबसे अच्छी जगह ये है। और पानी देखकर तो लग ही नहीं रहा कि हम थर में। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। अरे अरे लोगों तो देखो, पानी में जाने के लिए कैसे पर तोड़ रही हैं। कहीं डूब के ही ना खा जाएंगे पानी में। फिक्र मत करो, जकी साहब है ना साथ लाइट गार्ड। अच्छा सुनो, मुझे याद आया डीसी साहब ने मुझे कहा था कि रेस्ट हाउस के बिल्कुल करीब में ही एक प्राइमरी स्कूल है। तो चलो, ये लोग तो यहाँ पे हैं, हम चल के देख के आते हैं। हाँ हाँ चलो, देख कर आते हैं। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊंगा। नहीं भाई, आप लोग एंजॉय करो। ओहो, क्या कर रही हैं आप लोग यार। अरे मैंने पूछा ना भाई आप लोग तो घर तो सही में आ रही नहीं भाई नहीं, पानी वानी में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। अभी हमें डीसी साहब से मिलना है, पता नहीं क्या सूरत हाल हो।
बड़ा अच्छा किया तुम लोगों ने, बड़ी खुशी हो रही है यकीन कर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अम्मार बेटा। वेलकम। सहतिया भी बहुत मुबारक हो अंकल। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बैठो ना। इस तकल्लुफ की भला क्या जरूरत थी? अंकल इसमें तकल्लुफ की भला क्या बात है? और तकल्लुफ तो ये कर रही है मदिया, जरा देखे तो इस टेबल की तरफ 10 बंदों का नाश्ता लगा दिया है उसने। अरे तकल्लुफ कैसा, हम लोग तो सादे से लोग, जो घर में था हाजिर कर दिया। मदिया इधर आओ, मेरे पास तो बैठो। आओ बेटे, इधर आजो, बाजी के पास आओ, आजो। जी राजी, मुझे अम्मार ने बताया कि तुम दोनों क्लास फेलो रह चुके हो। जी बाजी, शायद अमार मुझसे 3 साल सीनियर था, नहीं 2 साल, नहीं इनफैक्ट 3 साल नहीं, फाइनली 2 साल सीनियर था मुझसे। अच्छा आंटी, मैं आपको मदिया की एक बात बताता हूँ। मदिया जो है ना, यूनिवर्सिटी की सबसे डफर स्टूडेंट, और चीटिंग करके पास होती थी हर वक्त, और सबसे पीछे बैठती थी। क्या ये तुम कह रहे हो? एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है इसने अपना सारा टाइम वेस्ट किया यूनिवर्सिटी में, अपने जूनियर फ्रेंड्स के साथ बार बार फिरता रहता था कैंटीन में, सारा टाइम वेस्ट, और फाइनली क्या हुआ, 3 साल सीनियर था, 2 साल सीनियर रह गया एंड में। अच्छा। अरे भाई क्या कहना चाह रही हो तुम, क्या मतलब? हाँ समझ गई। माशाल्लाह से मदिया तुम बहुत जॉली हो, और आंटी मुझे तो ऐसी खिली खिली हंसती हुई लड़कियां बहुत पसंद है। मेरी मदिया ऐसी है, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है, रौनक लगाए रखती है मेरे घर में। वैसे पता क्या, मेरी दोनों बेटियों को इन्होंने सर चढ़ाया है। क्या बात कर रही हैं आप? क्यों, आपने नहीं किया? अच्छा चलो ठीक है। अंकल आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मैं हैरान हूँ कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कितनी खराब है। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ बेटा, क्या किया जाए, लेकिन अपना मुल्क है, अब इसे बुरा भी नहीं कह सकते। जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए जितना भी मुमकिन हो। थैंक गॉड अंकल आप अपने घर में हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप 100% क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारे आने का शुक्रिया, और अम्मार बेटे का बहुत शुक्रिया। देखो तुम दोनों के आने से कितनी रौनक हो गई है घर। कल इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अच्छा आप कुछ खाइए तो सही है। अरे देखा आपने, इसको कहते हैं नीयत की खराबी। खुद दिल चाह रहा है ना खाने का, इसलिए आपको फोर्स करा कि आप भी खाएं। मदिया यार मदिया, मैं मजाक कर रहा हूँ। से नहीं करते। अच्छा ले तो सही ना, आप लोग कुछ लिया तो है नहीं। थैंक यू। चाय नहीं बनाई? मैं लेकर आ, चाय लेकर आ जा। सच पूछो मुझे तो बहुत अच्छी लगी मदिया, और उसके पेरेंट्स भी, और घर भी अच्छा ही था। अच्छा लगा ना? पर आपको ही डैड को समझाना होगा। अब आप बताएं ना, मदिया में क्या बुराई है, और उसकी फैमिली बहुत सादे से लोग हैं वो। वाकई मदिया बहुत प्यारी है ना? यस, क्यूट, डिफरेंट और बहुत जॉली भी। थैंक गॉड। आपके बाप मेरे साथ हैं, मैं बहुत रिलैक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको मनाना है। थैंक यू आपी। उन लोगों के खाने का इंतजाम हो गया? जी सर, हो गया है, वहीं गेस्ट हाउस में। उसके बाद क्या प्रोग्राम है? सर वो कुछ इलाके भी देखना चाहते हैं। ठीक है, ले जाना, लेकिन सारे इंतजाम देखभाल के करना। जी सर, सब कुछ ठीक से हुआ है, आप फिक्र ना करें। वालेकुम अस्सलाम। तो तुमने कहा था कि कुछ मेहमान आने वाले, और मेहमान तो आ चुके हैं। पूरे गांव को पता है और मुझे कोई खबर नहीं। जी सर, मैं आपको फोन करने ही वाला था। कल ही आए ये लोग, लंबा सफर था, थके हुए थे, मैंने सोचा जरा फ्रेश हो जाएं। उनके फ्रेश होने से मुझे इत्ला देने का क्या ताल्लुक? आई एम सॉरी सर,
दरअसल मैं उनके लिए इंतजामात में लगा हुआ था। सर आपको तो पता है ना, ज़रा सी भी कमी हो जाए तो मीडिया वाले कितना उछालते हैं बात को। वैसे मैंने आपका गायबाना तारुफ करवा दिया है, मिलना चाहते हैं आपसे, और मैंने आपके बारे में बताया है कि आप कितने नाइस आदमी हैं। ठीक किया तुमने। ऐसा करो कि उनको कल लंच पे ले आओ। अपनी रवायत के मुताबिक हम उनकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। सर मैंने उन्हें बता दिया है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। वो इसलिए भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ना उनको ले आओ। ठीक है सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। भाई मामा, मुझे तो मदिया और उसके घर वाले बहुत ठीक लगे हैं। घराना कैसा है? मुनासिब है, एक पढ़े लिखे घराने का माहौल नजर आता है। भाई इनका मतलब दूसरा है कि सफेद पोशी हैं या घराने को मैच करते नजर आते हैं। डैड, आप लोगों की सोच अभी तक वहीं रुकी हुई है कि टक्कर के हैं कि नहीं, हमारी शान कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी, वगैरह वगैरह। भाई ये तो खैर हर जगह सोचा जाता है, चाहे मुल्क कोई सा भी क्यों ना हो। जी नहीं, वहां सिर्फ लड़की को देखा जाता है कि पढ़ी लिखी है कि नहीं, मैनर्स कैसे हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ एक सवाल जरूर पूछा जाता है, जो चलो ठीक भी है, कि लड़की अमूरे खानादारी में कैसी है। देख रहे हैं आप इसको, कैसी बुकरात होती जा रही है। कहाँ उलझ बैठी हो तुम, उसको अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। हाँ भाई। तो बस छोटा सा कुनबा है, माँ बाप, मदिया और उसकी बड़ी बहन समर। अच्छा, बड़ी बहन की शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। और कमाल है, अम्मार ने आप लोगों को जरा भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और कुछ भी नहीं बताया। भाई देखो, उसको इस बात का डर था कि कहीं ना हो जाए, इसलिए वो तुम्हारे आने का इंतजार करता रहा। मदिया के वालिद रिटायर हो चुके हैं और किसी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं, और माँ गुफ्तगू से ही पढ़ी लिखी नजर आती है। अरे भाई, तुम उनसे मिलने के लिए गई थी या उनका एक्सरे उतारने गई थी? मिशन तो यही था। अब अगर आप लोग जाना चाहें उनसे मिलने तो किसी दिन भी चले जाएं। या आप अम्मार से कहें कि वो मदिया को आपसे मिलाने ले आए। भाई मैं तो ये चाह रही थी कि अगर मेरे होते हुए कोई बात फाइनल हो जाए तो कोई ना कोई तो रस्म हो ही जाए। देखो, बात तो ठीक कर रही है, करूंगी मैं अम्मार से बात। देखें, अगर आप लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तो फिर आप लोगों को दुनिया का कैसे पता चलेगा। और जिंदगी सिर्फ हंसने, खेलने, सोने, खाने पीने का नाम नहीं है। मेरे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर यहाँ कोई पढ़ने दे तब ना। यहाँ तो कोई स्कूल भी नहीं है। तो हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं कि हम यहाँ पे स्कूल खोलें, औरतों को काम सिखाएं, फिर तुम भी पढ़ लेना। तू स्कूल जाएगी अब? बच्चे बख्शू पालेगा, रोटी पानी करेगा? बीबी, अब हमारी उम्र पढ़ने लिखने की नहीं है, हमको घर का सब काम आता है। हम घर का काम भी करते हैं, बच्चे भी पालते हैं और खेतों में जाकर भी काम करते हैं, और अपने मर्दों से मार भी खाते हैं। वो सारे पैसे इनसे छीन लेते हैं और सारा दिन पड़े ऐश करते हैं और नशा अलग करते हैं। तू चुप कर, तेरे मर्द ने तो तेरे को सर चढ़ाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मर्द गुलाम हैं। तेरी बकबक से हमारे घर में लड़ाई पड़ती है। मेरे को क्या जरूरत है तेरे घर में लड़ाई डलवाने की? मैं तो तुम लोगों को समझाती हूँ। तुम लोगों को शौक है मार खाने का तो खाओ, मेरे को क्या। स्कूल खुल जाए तो तू बस्ता गले में डाल के चली जाना। ये क्यों बस्ता गले में डालेगी? बख्शू इसका बस्ता और तख्ती लेकर इसके पीछे पीछे चलेगा। बड़ा मुश्किल होगा इन औरतों को समझाना। हाँ, वक्त लगेगा समझाने में।
एक मिनट, एक मिनट। ये जो हम लोग यहाँ पे स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये स्कूल हम आपके बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं। देखें, आपके बच्चे पूरा दिन फारे घूमते हैं, बेकार होते हैं, आपस में लड़ते फिरते हैं। अगर वो लोग स्कूल जाएंगे, पढ़े लिखेंगे, तो उनमें समझ बूझ पैदा होगी। आप लोगों को चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी जिंदगी बनाएं। बीबी, इनको पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा? इधर कौन सी फैक्ट्रियां हैं जो ये लोग उधर नौकरी करेंगे? सदियों की गुलामी है, इतनी आसानी से जहन नहीं खुलेंगे इन लोगों के। हाँ, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल लगता है। यही तो हमारा मिशन है कि हम इन औरतों को अपनी पहचान करवाएं। देखिए, पढ़ने लिखने से सिर्फ नौकरी नहीं मिलती, बल्कि पढ़ने लिखने से आपका जहन खुलता है, आपको अकल आती है। औरत कोई जानवर थोड़ी है कि पूरा दिन काम करे और फिर घर आए और अपने मर्द से मार खाए। कि लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो अपना घर ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकती है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है। लड़ाई क्यों करेगी वो? पढ़ना लिखना तो अच्छी चीज होती है, इसमें बुराई क्या है? देखिए, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर इदारा खोलना चाहते हैं, जहाँ पर औरतें सिलाई कढ़ाई सीखेंगी। आप लोगों की बनाई हुई चीज़ों को हम शहर भिजवाएंगे, आप लोगों को पैसे मिलेंगे। आप लोग जरूर स्कूल बनाएं। मेरे को बहुत शौक है कि बच्चे स्कूल में जाएं। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, जिसका जब दिल चाहे वो पढ़ लिख सकता है। और हम लोग ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे रेशमी को पढ़ने का शौक है तो जरूर पढ़े, रेशमी पढ़ेगी। बीबी, गाड़ी आ गई है। अच्छा, हम लोग आते हैं। जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप हमें बताएं, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप लोग आएंगे ना हमारे पास? मैं लेकर आऊंगी सबको। चले, हम चलते हैं। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।